और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। बहुत बड़ी डिसीजन मानिए आप इसको, जो उधमपुर के अटैक हुआ था जिसमें वीडीसी का एक जवान समारा जो मोहम्मद शरीफ, उनकी शहादत हुई। उसके बाद वीडीसी के गठन को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर और इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो डीजी साहब की उस फैमिली के साथ विजिट हो, ये सब देखकर ये कहीं ना कहीं लगता है कि वीडीसी के काम को हमेशा आज प्रशासन ने देखा कि हाँ, वीडीसी के लोगों का टेररिज्म में कितना रोल है, क्योंकि ये लोग गांव के होते हैं और ये उस टोपोग्राफी को, जो नेचुरल केव्स होती हैं, जो मिलिटेंट्स होते हैं, नेचुरल केव, या जैसे आपने बसंतगढ़ की घटना में देखा था कि एक घर बनाया जाता पहाड़ पे जिसे दरवाजा नहीं होता है, उसे अदवारी टाइप कहते हैं, डोक कहा जाता है। डोक द बेस्ट वर्ड फॉर दैट। डोक में मिलिटेंट आसरा लेकर छुपे हुए थे, वो लोग वहां से गुजरते हैं और अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है और उस फायरिंग में वीडीसी का जवान मोहम्मद शरीफ वही मौके पर शहीद होता है। बात वहां से आती है कि क्या वीडीसी जो फोर्स है, इस जमाने में मिलिटेंटों के पास हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, वो हाईली ट्रेन्ड होते हैं, पाकिस्तान की आर्मी उन्हें ट्रेन करके भेजती है, और फिर क्या वीडीसी का आदमी उनसे मुकाबला करने में ट्रेनिंग में बराबरी है? अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो वीडीसी का आदमी गांव में रहता है और फिजिकली ट्रेंड और उस इलाके की टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानता है, वो उसके पास एक बहुत बड़ा स्किल है। दूसरी बात अगर करें तो वेपन की बात आ जाती है, उनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं। AK-47 है, अमेरिका और रशिया की बनी गन है जो 1 मिनट में कम से कम 300 राउंड फायर करती हैं। और वीडीसी की अगर बात की जाए तो उनके पास 303 गन है, वो 1947 से पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर की बनी हुई गन है। तो उसमें आपके पास अगर देखा जाए तो आप 2 मिनट में एक फायर कर सकते हैं, फिर उसको अनलोड करना है, फिर दोबारा लोड करना है, तो वो एक ऑटोमेटिक वेपन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आवाज हर्षदेव जी ने, जहां तक कहा कि हर्षदेव जी ने यहां तक की तनकीद की कि आज के वक्त में अगर हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिलिटेंटों के पास हैं, अगर वीडीसी को उनके साथ मुकाबला करना है तो उसके लिए उनको भी ऑटोमेटिक वेपन की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हर्षदेव के इस स्टेटमेंट से मैं काफी खुश हूं, क्योंकि उन्होंने यहां तक कहा कि वीडीसी की जो गन है उससे ग्लेल बेहतर है। तो वीडीसी के वेपन्स ऐसे भी हैं जो शायद प्रॉपर चेकिंग की वजह से मौके पर ना भी चलें, ऐसा भी हो सकता है। तो काफी उन्हें भी ऑटोमेटिक वेपन मिले। और दूसरी अगर बात करें उनकी सैलरी की, एक आदमी जिसे 4000 गवर्नमेंट सैलरी देती है और टेररिज्म के साथ, इस टेररिज्म में बड़े बड़े ऑपरेशन में वीडीसी का अहम रोल है। अगर बात करें चिनाब वैली की, तो वीडीसी वालों ने यहाँ पे जो टॉप 9 नामी मिलिटेंट्स थे, अंसारी ब्रदर्स की अगर बात की जाए, वो मरमत वाले एरिया में एक्टिवेट्स थे, तो उन्होंने कई अटैक्स किए थे, उनको मरवाने में अगर रोल है तो वीडीसी का है। उसके बाद एक हमीद करके जो ये देसा काशीगढ़ और चिनाब के राइट वाली साइड में एक्टिवेट था, उसने भी काफी आतंक मचाया था लोगों के, कई किलिंग्स में वो मुलव्वस था, A+ कैटेगरी का मिलिटेंट था, उसको भी वीडीसी वालों ने मरवाया। तो बात अगर करें कि वीडीसी की सैलरी जो है वो सिर्फ 4000 दी जाती है, कहीं ना कहीं इस पे गवर्नमेंट को विचार करने की जरूरत है। और इसमें बसंत राज की जो बात है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी राब्ता करेंगे और जरूर लड़ाई लड़ेंगे कि वीडीसी को भी अच्छी सैलरी मिले, तो ये बसंत राज जी का स्टेटमेंट पे। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि LDG RR स्वैन साहब, ADG जैन साहब, उनके साथ DIG और SSP उधमपुर उस गमज़ादा फैमिली के साथ, उस फैमिली के पास वो जाते हैं और वहां उन लोगों से मिलते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। और DG RR स्वैन साहब ने उस फैमिली को, उस विक्टिम फैमिली को, वीडीजी के उस जवान की फैमिली को 5 लाख का चेक दिया है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि आने वाले वक्त में जो उसे सम्मान मिला, आखिरी मौत के वक्त में उसे भारतीय झंडे में उसे दफनाया गया, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट इसलिए भी है कि क्योंकि मुलाजिम अगर 4000 का भी है और मुलाजिम अगर 2 लाख का भी है, तो प्राण तो सबको बराबर होते हैं, चाहे वो वीडीसी का जवान हो, चाहे वो फिर टॉप क्लास कोई कमांडो क्यों ना हो। शहादत
के सब अधिकारी हैं, क्योंकि इस भारत भूमि की रक्षा के लिए जो बंदा अपनी जान दे देता है उसे सम्मान मिलना चाहिए। मैं ये कहीं ना कहीं सलूट दूंगा डीजी साहब को, जिन्होंने इस वीडीसी के जवान को सम्मान दिया, जिस सम्मान के वो अधिकारी थे। मैं सलाम करता हूं एक बार फिर डीजी आर स्वयं साहब को। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है कि उस फैमिली को 5 लाख रुपए दे देना, और उसके साथ ही आरएस पठानिया जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैं उस फैमिली के लिए एक्सग्रेशिया फंड से 20 लाख रुपए की डिमांड करता हूं कि 20 लाख उस फैमिली को मिले और एक आदमी को गवर्नमेंट मुलाजमत भी मिले, ताकि उस फैमिली का कोई सहारा बन पाए। तो ये कहीं ना कहीं मैं तमाम वीडीसी के उन साथियों से बात करूं, चाहे वो चुनाव की रीजन की बात हो, डोडा, किश्तवाड़, रंबन, उधमपुर, पुंछ और राजौरी के जो लोग हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे आपका सरोकार है। क्योंकि ये बात अगर आप शेयर करेंगे, इसको ग्रुप्स में फैलाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं अगर उस लेवल तक डीजी साहब तक जाए, एलजी मनोज सिन्हा तक जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए, ताकि उन लोगों को वीडीसी के इस असली हकीकत का, उसके काम का पता लगे और इनकी लिए स्कीम बनाने में वो लोग कहीं ना कहीं प्रेशराइज हों। उसके बाद हमारे जो व्यूवर्स हैं, मोस्टली हमारे व्यूवर्स जो हैं वीडियो देखते हैं और उसके बाद उसे स्किप करते हैं। मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, उससे जो हमारी टीम है उसको एक मोटिवेशन मिलती है। तो हम हमेशा ऐसे ही मुद्दों को उठाएंगे, गवर्नमेंट प्रशासन तक उसे पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जिन लोगों को इंसाफ की जरूरत है, हमेशा हम एक चौथा स्तंभ बनकर आपके साथ रहेंगे। तो जरूर हमारे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार, एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। मैं हूं रंगील सिंह।